भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनका परिवार साहित्य और कला के लिए बहुत समर्पित था। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास एक प्रसिद्ध कवि थे, जो ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। इस साहित्यिक वातावरण ने भारतेंदु जी के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता का साहित्य प्रेम और रचनात्मकता ने उन्हें बचपन से ही एक ऐसी दिशा में अग्रसर किया, जिसमें उन्होंने साहित्य को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। भारतेंदु जी को बचपन से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। यही ज्ञान उनकी सोच और लेखन को व्यापक बनाने में सहायक रहा। उन्होंने छोटी उम्र में ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, जो उनकी प्रतिभा का प्रारंभिक संकेत थी। उनके मन में देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को लेकर एक गहरी व्यथा थी। यही कारण था कि उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और नवजागरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्याय और असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। भारतेंदु जी ने कविता, नाटक, निबंध, व्यंग्य और पत्रकारिता जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में उनकी यथार्थवादी और सुधारवादी दृष्टि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन रचनाओं में उन्होंने समाज की विडंबनाओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया। भारतेंदु जी ने हिंदी को एक जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। यह उनकी दूरदर्शिता और साहित्यिक विवेक का परिचायक था। उनका यह प्रयास भारतीय साहित्य को एक नई दिशा देने में सहायक साबित हुआ। भारतेंदु जी केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल पत्रकार और समाजसेवी भी थे। उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। इन पत्रिकाओं के द्वारा उन्होंने समाज में शिक्षा, नारी शिक्षा, देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और सामाजिक कुरीतियों के विरोध के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। भारतेंदु जी का लेखन शैली में सादगी और प्रभावशीलता का अद्भुत संयोग था। उनका लक्ष्य हमेशा समाज को जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना था। उन्होंने अपने वक्तव्य और रचनाओं में ऐसे मुद्दों को उठाया, जिनका प्रभाव केवल साहित्य पर नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ा। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से नारी के अधिकारों और उनकी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उनकी रचनाएं महिलाओं के प्रति समाज की सोच को बदलने में सहायक बनी। भारतेंदु जी का स्वास्थ्य अत्यधिक साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के कारण जल्दी ही गिरने लगा। यह उनके लिए एक दुखद स्थिति थी, क्योंकि वे अपने कार्यों को और अधिक विस्तार देना चाहते थे। लेकिन 6 जनवरी 1885 को मात्र 34 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका असामयिक निधन हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति था। अल्पायु में रहते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया। यही कारण है कि उन्हें श्रद्धापूर्वक हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी रचनाएं आज भी समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी लेखनी ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज में जागरूकता और सुधार की एक नई दिशा भी प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी उपस्थिति हमेशा हमारे बीच रहेगी। उनका साहित्य, उनके विचार और उनके आदर्श हमें प्रेरित करते रहेंगे। हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। वे केवल एक कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज को सशक्त करने का एक बड़ा कार्य किया। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि और सुधारात्मक रुख ने साहित्य को एक नई दिशा दी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण है। भारतेंदु जी के विचारों और रचनाओं का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे साहित्य समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। उनका जीवन, उनका कार्य और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति का इस संसार में एक उद्देश्य होता है।